नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीकेएन वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम होंडा एसपी शाइन का ईसीएम बाई दफ़ा हम शाइन बाइक के अंदर डाल देते हैं तो क्या ईसीएम ख़राब हो जाएगा? और ईसीएम ख़राब नहीं होगा तो क्या हमारा कुछ फंक्शन वर्क नहीं करेगा? जैसे कि एसपी शाइन BS6 के अंदर LED लैंप रहता है, दूसरा व्हीकल स्पीड सेंसर होता है, तीसरा यहाँ पे हमारा डिजिटल मीटर होता है। ठीक, तो इस तरीके से उसके अंदर वो रहता है। यहाँ पे मेरे पास है होंडा शाइन बाइक BS6 और मेरे पास ये ECM है होंडा एसपी शाइन का। तो इस ECM को इस बाइक के अंदर डाल के देखेंगे। दूसरा चीज़ ये ECM है, तो ECM का जो डिजाइनिंग है वो आपका एसपी शाइन और शाइन बाइक का सेम ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, इसका जो कपलर है वो भी आसानी से फिटिंग हो जाता है। सिर्फ इसमें जो अंतर होता है वो होता है इसका पार्ट नंबर का। ठीक, इस तरीके से पार्ट नंबर होता है। तो काफ़ी सारे जो डीलर होते हैं उन्हें ये पार्ट नंबर भी पता नहीं होता, तो इस वीडियो हम पार्ट नंबर भी देखेंगे, प्लस इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड सेंसर वाला ECM भी फिटिंग करके देखेंगे। और दूसरा चीज़, होंडा एसपी शाइन का ECM भी फिटिंग करेंगे। ठीक, तो पहले मैं इस बाइक का दिखा देता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, अभी हमारी बाइक स्टार्ट है। देखो यहाँ पे हम इग्निशन ऑन किए, चेक इंजन लाइट आया, चलक गया। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका हेडलैम्प भी ऑन है। ठीक, अभी मैं इसे लगाता हूँ सेल्फ, तो हमारी बाइक सेल्फ से स्टार्ट भी होगी। ठीक, ठीक है, परफेक्ट है। अभी हम बाइक को करते हैं बंद, उसके बाद आते हैं हम इस साइड। यहाँ पे हम इसका साइड पैनल मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिटिंग करेंगे इसका ECM। तो ये विदाउट साइड स्टैंड सेंसर वाली बाइक है। यहाँ पे देखो साइड स्टैंड सेंसर नहीं है। ठीक, ये यहाँ पे है इस बाइक का ECM। ये तो ऐसे यहाँ पे आप पार्ट नंबर भी आप यहाँ पे देख लें। ठीक, ये अब इसे फिटिंग करते हैं हम। पहले फिटिंग करेंगे हम एसपी शाइन का ECM। तो यहाँ पे पार्ट नंबर आप देखोगे तो ये KOND 22 ID 22 है इसका। तो ये आता है हमारा एसपी शाइन, जिसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर नहीं होता। ठीक, तो ऐसे मैं ओपन करता हूँ। ECM नया है, मैं सिर्फ आपका जो डाउट है उसे क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे देखो, ये इसका ID 22 ये है। और यहाँ पे आप पहचानेंगे कैसे, KOND 21। ठीक, इस तरीके से ये ECM है। जैसे हम पहले इसका ECM हम यहाँ से निकालते हैं कपलर को। तो ये कपलर इस तरीके से ये निकाल दिए। ठीक, यहाँ सेकंड वाला भी मैं निकालता हूँ, ये थर्ड, ऐसे भी हम निकाल देते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसे अब यहाँ पे फिटिंग करते हैं इस तरीके से। इग्निशन आपको ऑफ रखने का है, ऑफ फिटिंग करते समय हो गया। और यहाँ पे ये लास्ट कपलर ऐसे भी फिटिंग कर देंगे। ठीक, ये अब हम यहाँ पे आते हैं इग्निशन स्विच पे और इसे स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो यहाँ पे इसका न्यूट्रल लाइट शो किया, पर यहाँ पे चेक इंजन लाइट शो नहीं किया। अभी मैं लगाता हूँ सेल्फ इसका, तो बाइक हमारी हुई स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे मीटर पे ये लाइट जल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो सामने का लाइट है वो, तो यहाँ पे ये हेडलाइट ऑन नहीं है। ठीक, ये ECM डालने के बाद सिर्फ इसका मीटर का लाइट है ऑन। यहाँ पे इसका बल्ब जला होगा। बाइक को करते हैं बंद, एक बार और भी देखेंगे। तो चेक इंजन लाइट नहीं आया, स्टार्ट किए, बाइक स्टार्ट हुई। ठीक है, अभी हम इसमें लगाते हैं गियर। तो व्हील इसका चल रहा है,
पर बाइक हमारी बंद नहीं हो रही। ठीक, ये तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो हेडलाइट है वो काम नहीं कर रहा है, चेक इंजन लाइट काम नहीं कर रहा है, पर बाइक स्टार्ट है। ठीक, इस तरीके से ECM डालने के बाद और गियर लगाने पर भी बाइक हमारी बंद नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम इस ECM को निकालेंगे और इसके अंदर कौन सा ECM डालेंगे। ये साइन बाइक का ECM है, जिसमें आपका साइड स्टैंड सेंसर आता है। तो उसका पार्ट नंबर यहाँ पे CAC1। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो KOVACA ये है, जो कि यहाँ पे आप देखो जो बाइक का फिटिंग है उसका ECM। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा पार्ट नंबर, लेकिन ये है साइड स्टैंड सेंसर वाला ECM है। तो इसके अंदर अभी हम इसे फिटिंग करेंगे। तो इसे मैं निकालता हूँ यहाँ से फिर से कपलर वापस से, और आपको हम दिखाएंगे कि इसका इस बाइक के अंदर इसे फिटिंग करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लगा दिया हमने। ये साइन बाइक का है, SP साइन बाइक का पार्ट नंबर अलग रहेगा, लेकिन ये साइन बाइक का जो साइड स्टैंड सेंसर है जिस बाइक के अंदर, वो वाला ECM है। ठीक है, ये हो गया। और इस बाइक के अंदर यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर नहीं है। अभी हमने फिटिंग कर दिया, इग्निशन ऑन करेंगे तो सेम कंडीशन है, यहाँ चेक इंजन लाइट नहीं आया। ठीक, न्यूट्रल लाइट शो कर रहा है। अभी हम लगाते हैं इसका सेल्फ, तो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम सेल्फ लगा रहे हैं पर ये काम नहीं कर रहा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा साउंड सुनेंगे फ्यूल पंप। इग्निशन ऑन ऑफ करो, इसका फ्यूल पंप भी नहीं चल रहा है, सिर्फ इसका ये लाइट ऑन हो रहा है, न्यूट्रल लाइट। यहाँ पे देखेंगे आप तो इसका हेडलाइट भी ऑन नहीं हो रहा है। एक बार किक लगाओ भैया, किक लगा कर देखते हैं इग्निशन ऑन करके। तो ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। इस बाइक से हमने इसका साइड स्टैंड सेंसर वाला ECM निकाला हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर है इसका। ठीक, ये साइन बाइक है। अभी हमने बाइक के अंदर डाला इसे और बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर नहीं है उसके अंदर। ठीक, तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे अभी हम इस ECM को भी इसके अंदर लगाकर बाइक को स्टार्ट करके दिखा दें, ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो। ठीक, तो मैं इसे यहाँ पे एक बार इसे कनेक्ट करके और आपको यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। ठीक, ये हो गया, ECM हमारा कनेक्ट है ना। अब हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं, तो यहाँ पे इसका चेक इंजन लाइट आया और यहाँ साइड स्टैंड सेंसर का भी लाइट आया। यहाँ पे मैं इसे अंदर कर देता हूँ तो ये लाइट से लग गया। एक बार स्टार्ट करो, इसका बैटरी डाउन है, तो किक लगा भैया। ठीक, तो हमारी बाइक स्टार्ट। इसके अलावा इस ECM की बात की जाए तो ये ECM मेरे पास और रखा हुआ है। तो ये जिस बाइक के अंदर साइड स्टैंड सेंसर नहीं है उस बाइक का ECM है, यानी कि होंडा साइन बाइक का ECM है। और यहाँ पे इसका पार्ट नंबर है। ठीक, तो ये पार्ट नंबर मिट गया है, पर ये ECM सही है और ये सेकेंड हैंड है। ठीक, तो इसे भी हम एक बार इस बाइक के अंदर फिटिंग करके दिखाएंगे कि इस ECM को गलत पार्ट नंबर आप डाल देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो मैं इसका कपलर वापस से एक बार और निकालता हूं, और निकालने के बाद इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर वाला, विदाउट साइड स्टैंड सेंसर वाला ECM फिटिंग करेंगे। ठीक, तो इसे निकालते हैं बाहर। काफ़ी लोगों का माइंड पे एक डाउट होता है कि हम गलत ECM गलत पार्ट नंबर का अगर फिटिंग कर देते हैं तो ECM ख़राब हो सकता है करके। तो ये ECM है और इसे फिटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाइक के अंदर क्या फंक्शन है इसका, कौन सा काम करेगा, क्या बाइक स्टार्ट होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा विदाउट साइड स्टैंड सेंसर का ECM। ठीक, यहाँ पे पार्ट नंबर हल्का इसका मिट गया है, लेकिन यहाँ पे A2 लिखाया है और लास्ट पे
03 और ये है साइड स्टैंड सेंसर वाली बाइक। ठीक, ऐसे ही फिटिंग करके देखना एक बार। चेक इंजन लाइट आया इसका, चला भी गया। न्यूट्रल लाइट शो कर रहा है, किक लगा भी है। स्टार्ट करके देखते हैं तो बाइक स्टार्ट हो गई। हेडलाइट ऑन है इसका। ठीक, अब इसका क्या है, इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड सेंसर है, तो इसे मैं यहाँ से इस तरीके से आउट किया। यहाँ पे लाइट शो नहीं किया। ठीक, इस जगह पे है। अब इसको हम क्या करेंगे, गियर लगाएंगे तो देखते हैं बाइक बंद होती है क्या। बाइक बंद भी नहीं हो रही। ठीक, पर इसका साइड स्टैंड काम नहीं कर रहा है। गियर लग गया, इसका टायर व्हील घूम रहा है। ये देखा है, यहाँ पे मैं गियर में डाल देता हूँ। बाइक को करते हैं बंद, रेस करके देखते हैं एक बार। तो विदाउट साइड स्टैंड सेंसर वाला जो ECM है उसे आप साइड स्टैंड सेंसर वाली बाइक के अंदर डाल भी देते हैं तो आपका काम करेगा परफेक्ट तरीके से, लेकिन इसका साइड स्टैंड सेंसर काम नहीं करेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ECM से लेकर आपका काफ़ी सारे डाउट मैं क्लियर कर दिया हूं इस वीडियो के अंदर, और इसका पार्ट नंबर भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो कुछ बाइकों का, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।